लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। औरतें क्यों खुदकुशी करती? ये तो मैंने मर्दों से मुताल्लिक बताया। औरतों की खुदकुशी की मुख्तलिफ वजूहात। नंबर 1, शौहर का रवैया औरत के साथ सही नहीं होता, तंग आ जाती है, हालांकि वो भी गलत करती है। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, मैं देख रहा हूं जो लोग मस्जिद में 5 वक्त हाजिर रहते हैं उन लोगों के मुतालिक भी सुना गया कि बहुत अच्छा घर पे उनका रवैया नहीं है। जिनके हाथ में बहुत देर तक के मैं तस्बीह हिलते हुए देखता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके रवैये बहुत घर पे अच्छे नहीं। बल्कि जो बीवी के साथ अच्छा रहता है लोग उसको बीवी का गुलाम भी कहते हैं। हालांकि गुलामी करना भी नहीं चाहिए, भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। जी हुजूर आप जैसा कहें वैसा, ये भी नहीं हो। बीवी ना सर पे बिठाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है, ना वो जूती है ना वो ताज है। अल्लाह ने उसको बाईं पिसली से पैदा किया है, दिल के करीब की पिसली से। उसे दिल में रखो। अगर उसके मुतालबात पूरे करने की अल्लाह ने ताकत दी तो उसका हर मुतालबा पूरा करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए, उनके साथ दिल लगी कीजिए। अरे नहीं यार, अपना मियार ये नहीं, घर में जाओ तो मोचों पे ताव, हंसते ही नहीं, मुस्कुराहट ही नहीं आती। खाना लाओ, पानी लाओ और बस। इतनी चीज के लिए बीवी नहीं है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। बीवी को दिल की पिसली के करीब की से अल्लाह ने पैदा, जो करीब की पिसली थी उससे पैदा। उनके साथ हंसिए, मजाक का माहौल होना चाहिए घर में। कुछ लोगों को मैं तरस जाता हूं देखने के लिए कि उनकी जबानों पे कभी हंसी आती नहीं। वो कॉमेडी फिल्म देखकर जरूर हंसते हैं, लेकिन बीवी के साथ कभी उनको हंसते नहीं देखा। आप कहेंगे क्या हंसना भी चाहिए? मैं कहता हूं इतना बड़ा खौफ वाला आ गया, आखिरत का ख्याल करने वाला आ गया, क्या तू अल्लाह के नबी से ज्यादा डरता है? आ मेरे नबी के घर का माहौल देख। कभी आयशा सिद्दीका के जानों पर लेटे हुए हैं, जिसका हाल ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। वो हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सर रख के लेटे होते थे। ताद्दुदे अज़वाज का फलसफा तो यही है कि जो अदाएं खदीजा के साथ न मिले वो आयशा सिद्दीका के साथ देख ले, जो अदाएं आयशा सिद्दीका के साथ न मिले वो उम्मे सलमा के साथ देख ले, जो उम्मे सलमा के साथ न मिले वो जवेरिया के साथ देख ले, जो जवेरिया के साथ न मिले वो हजरत सफिया के साथ देख ले, जो हजरत सफिया के साथ न मिले वो जनाब ज़ैनब के साथ देख ले। देखता जा हुजूर की अदाओं को। उम्मुल मोमिनीन क्या वो गोद है जिसको अर्श भी रश्क के साथ देखता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन की गोद पे सर रखते हैं। और ये बात इसलिए बयान करो, घर में ये माहौल पैदा करो, घर में ये माहौल पैदा करो। इससे बढ़कर भी बता सकता था, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इतना सुनने की। मुझे पता है मेरी कौम कितना हजम कर सकती है, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप मुतहम्मिल नहीं है इसके। इसलिए कि बिली फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन दीने हक की रानाइयां सुनने का जौक नहीं रह गया। ओ ये कह दिया तो उतना नहीं कहूंगा क्या हो ये कह दिया। सीरत में पढ़ लो, और बहुत मुश्किल किताब का हवाला नहीं देता, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की सीरत मुस्तफा में ही पढ़ लो। और थोड़ा सा जौक है तो ज़ियाउन नबी भी उठा लो, और तो फिर बाकी लोग पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उनके जानों पर सर है। आगे आइए, उनके साथ दौड़ भी लगाई जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है। मैं बताऊं कभी है हमारे घर में ये माहौल बीवी के साथ? मेरा मियार नहीं है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या मियार है? जिसकी रिसाई अल्लाह तक डायरेक्ट है,
अंबिया जिसके पीछे खड़े रहते हो वो बीवी के साथ दौड़ भी लगा रहे। ये घरों का माहौल होगा, कौन खुदकुशी करेगा? कौन सी बीवी खुदकुशी करेगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया के साथ लिखा हुआ। ये हमारी अम्मी जान जनाब सफिया, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे। इनकी कुछ चीजें मैं ऐसे ही जानता हूं। हुजूर की हर अज़वाज पाक से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद अगर सबसे ज्यादा अकीदत किसी से तो माँ आयशा सिद्दीका से, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अकीदत माँ सफिया से। चूंकि ये बहुत मालदार घराने की थी और खाने बड़े अच्छे पकाना जानती थी, और ये अच्छे अच्छे खाने बना बनाकर हुजूर को भेजती थी। कुछ औरतें होती ना जिनको अच्छे खाने का शौक होता था, तो उम्महातुल मोमिनीन में ये वो हैं जिनको अच्छे खाने का। और ये सैयदा फातिमा से बहुत प्यार करती। माँ खदीजा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने माँ सैयदा फातिमा को दिया है वो जनाब सफिया है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा पहली बार मिलने आई तो उस दिन उन्होंने जितने जेवरात पहन रखे थे, सर से लेकर पैर तक जेवरात में लदी हुई थी, सब के सब उतार कर दे दिया। कहा आज से आप तो मेरी बेटी है ना, इसलिए मैं आपको ये नजर करती हूं। सफिया, अगर अल्लाह घर में आपके बेटी दे तो उसका नाम सफिया जरूर रखिएगा, इस निस्बत से कि हमारे नबी की बीवी सफिया है। ये इनका ताल्लुक जो था यहूदी कबीले से, और बल्कि एक दिन अम्मा आयशा ने कह दिया और तू तो यहूदी की बेटी है। ये रोने लगी है? रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया। हुजूरा क्यों रो रही हो? हम आए तो रो रही होगी बेचारी, है ना, लेकिन हुजूर की शान में क्यों रो रही हो? मुझे आयशा ने कहा तू तो यहूदी की बेटी। आयशा ने भी कहा, हफ्सा ने भी, दोनों ने मुझे यहूदन कहा, यहूदी की बेटी है। हुजूर फरमाते तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको? नहीं या रसूलल्लाह, आप जवाब दो उनको। कहा हुजूर मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कि बोलो ना कि मैं तो मूसा और हारून की औलाद हूं, अंबिया की बेटी हूं ना, बनी इस्राइल में से, अंबिया की औलाद में से, आले नबी हूं मैं। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या अच्छा जवाब सिखाया, घर का मसला हल किया। ये चीज होती, दौड़ रहे। और माँ आयशा सिद्दीका के साथ माँ सफिया की बात चल रही थी, उनके साथ निकाह हुआ। असल में निकाह की वजह ये बनी, अर्ज करूं ना बात है? समेट लूंगा लेकिन अर्ज करता हूं, उन्वान बहुत अच्छा गया भाई। जो खुदकुशी करते हैं अल्लाह करे वो ना करें, लेकिन कम से कम जो नहीं करते उनके लिए भी तो ये जरूरी चीज है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, अल्लाह करे किसी क्या ना हो। और एक बात कहता हूं, खुदकुशी करने वाला खुदकुशी करेगा, किसका क्या जाएगा? लोग 3 दिन रोएंगे, चुप बैठ जाएंगे। तू तो गया अपनी जान से, कितना कीमती सरमाया तेरा चला गया। ऐसे काम मत करो, तौबा करो, ऐसे इरादे से भी तौबा करो। नहीं करना किसी को खुदकुशी, और किसी को करने में नहीं देना इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को खुजा करके आई हो तब कोई क्या कर सकता है? नहीं, बात यही तो है। रोकने वाले रोकेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन करें क्या? करेंगे क्या? मसाइल का हाल इस्लाम में मौजूद है, लोग दिल से करीब आना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मर गए। मैं कहता हूं अगर तूने रसूलुल्लाह की भूख याद कर ली होती तो तू भूख की वजह से कभी फांसी न लगाता। सहाबा खंदक खोद रहे, सहाबा खंदक खोद रहे, खंदक खोदते खोदते सहाबा के पेट पे एक पत्थर है, आते या रसूल अल्लाह हमने तो एक पत्थर बांध लिए, पेट पे इतनी भूख लगी है। मेरे नबी ने चादर हटाई तो सबके सवालात खत्म हो गए, ज़बानें बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने पेट के एक पत्थर दिखाए थे। मेरे नबी के पेट पे उस दिन 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर की भूख नहीं देखते? मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने फांसी लगा लिया। क्यों? तेरे बच्चों की भूख सैयदा फातिमा के बच्चों से ज्यादा है? अगर दीन होगा तो मसाइल में इस तरफ नजर जाएगी, इस तरफ तवज्जो जाएगी। अपनी मुसीबत देखो, हुजूर की मुसीबतें याद कर लो। कहा बेटी को तलाक दे दिया गया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। क्यों? हुजूर की बेटियों को तलाक नहीं दिया गया। एक ही दिन में हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसुम दोनों को तलाक दी गई, लेकिन मेरे आका ने दोनों के सर पे हाथ रखे, कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, उनसे निजात मिली तो अल्लाह ने उस्मान गनी जैसा शौहर अता फरमाया, जिसने 2 मरतबा
जन्नत खरीदी। ठीक है तलाक हो गया, अल्लाह अल्लाह बेहतर, हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना।